अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तलाश फैस अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद तलहा। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर, और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 18 दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पिछली डेरिवेशंस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब ये है कि हमने जो पिछली डेरिवेशंस करी रेडियस की, एनर्जी की और वेवलेंथ की, वो क्यों करी, क्योंकि हमें बेसिकली स्टडी करना था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और आज का ये जो हमारा लेक्चर होगा पूरा उसी बारे में होगा, और वो टॉपिक है द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इस लेक्चर के अंदर जो 5 सीरीज हैं हाइड्रोजन एटम की, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सी रीजन में पाई जाती है, कब ये वाली सीरीज बनती है, और जो जो मामलात हैं, जो जो चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनसे रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट समझ लो, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम से क्या मुराद है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो ऐसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया है कि वो एनर्जी को रेडिएट करता है, यानी कि रिलीज़ करता है। और यही जो एनर्जी रिलीज़ वो करता है वो अपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम के तौर पे हमें नज़र आती है, और वो हम कह देंगे स्पेक्ट्रल लाइन के तौर पे नज़र आती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, और एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, यानी कि रिलीज करता है। अच्छा, तो यही जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इसी को कहते हैं हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहे हैं, तो इसी की स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, यही जो सीरीज है, जो सेट है, उसको स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं हाइड्रोजन एटम की, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द सिंपलेस्ट वन ऑफ विच कंसिस्ट्स ऑफ 5 सीरीज। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो सबसे ज़्यादा सिंपल है, इस वजह से हम जो है वो उसी को स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि हाइड्रोजन की स्टडी इसी वजह से है क्योंकि वो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एटम्स है। तो भाई 5 सीरीज होती हैं, जो कि मैंने इससे पहले ही बताया, लेमन, बैल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंड। अब बारी बारी समझ लेते हैं कि ये वाली सीरीज कब बनती है। तो पहली सीरीज कहलाती है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज से मुराद ये कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट से मुराद यानी कि ग्राउंड स्टेट में, तो वो जो रेडिएशन इमिट करता है वो इन फॉर्म ऑफ सीरीज होती है। ठीक है, और यही जो सीरीज है वो क्या कहलाती है, ये सीरीज कहलाती है लेमन सीरीज। ठीक है, कब? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। अच्छा, ये जो सीरीज होती है ये लाई करती है इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट के अंदर जंप करता है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, इसी वजह से एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो वो लाई करता है इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो सबसे पहले ये आ गए एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के, और ये आ गया फॉर एग्जांपल n=1 पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा, पांचवा, छठा, और समझ लो जो आखिरी वाला मैंने बनाया ना ये है इनफाइनाइट, यानी कि जितना भी हो सकता है बड़े से बड़ा ऑर्बिट। ये आ गई इनकी एनर्जीज। ठीक है, पहले की एनर्जी होती है -13.6, ये होती है -3.4, -1.5, और इस सो ऑन जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं। अच्छा, अब ये देखो, पहले तो ऑर्बिट्स के दरमियान में ना एनर्जी का ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे -13.6 है, यानी यहाँ पर माइनस का 3.4 है, यानी 10.2 समथिंग का डिफरेंस है। इसी वजह से देखो मैंने यहाँ पर जो दोनों ऑर्बिट्स हैं वो थोड़े दूर दूर बनाए ताकि आप जहन में बिठा सकें कि एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है पहले दूसरे ऑर्बिट में। और देखो दूसरे से तीसरे में कितना कम रह गया है, 3.4 है, 1.5 है, डिफरेंस काफ़ी कम हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.5 का रह गया। फिर यहाँ पे देखो तो 1.5 से 0.85 और डिफरेंस कम हो गया। 0.8 से यानी कि चौथे से पाँचवें के दरमियान में देखो सिर्फ 0.3 समथिंग का आ रहा है डिफरेंस, उसके बाद और ही कम हो रहा है। ठीक है, 0.38 और 0.54, तो और फाइनल ऑर्बिट जो है उसको तो हम मानते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो है ही नहीं, क्योंकि फाइनल ऑर्बिट का मतलब हो गया बिल्कुल ही, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं एटम से तो यकीनन जो एनर्जी होगी उस ऑर्बिट की वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ये जो फिगर में लाइंस पहले दूर दूर हैं, बाद में करीब करीब हैं, ये जाहिर कर रहे हैं उनके एनर्जी डिफरेंसेस को। तो लेमन सीरीज को देख लेते हैं। लेमन सीरीज कब पाई जाती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। ठीक है ना, आप देखो क्लियरली इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से, पांचवे से, छठे से, या इनफाइनाइट से किसी भी ऑर्बिट से हायर एनर्जी लेवल से अगर जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो सीरीज कहलाती है लेमन सीरीज।
तो मैथमेटिकली देख लेते हैं, जो वेवलेंथ है, वेव नंबर ऑफ लेमन सीरीज है, उसको हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, जो कि रेडबर्ग फार्मूला जो था, रेडबर्ग इक्वेशन जो थी, उसी की एक फॉर्म है। सिर्फ हमने क्या करा है, जो फाइनल ऑर्बिट है उसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, क्योंकि लेमन सीरीज के लिए कंफर्म है कि वो हमेशा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली वो कहाँ जम करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में। इस वजह से एन एफ की जगह पर यहाँ पर आ गया 1, और एन आई, क्योंकि इनिशियल ऑर्बिट अब एक एफ तो है नहीं, तो आई लगाया नहीं, एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा जहाँ से वो जंप करेगा जब लेमन सीरीज जो है वो हम ऑब्टेन करेंगे। और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, और जितने भी ऊपर वाले ऑर्बिट्स हैं, इन तमाम से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है फर्स्ट ऑर्बिट में। और जब हमें स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी वो एक्चुअली वो होगी लेमन सीरीज। सेकेंड सीरीज जो हमें मिलती है वो होती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, यानी कि एक ऐसा एनर्जी लेवल जिसका जो क्वांटम नंबर है वो बराबर होता है 2 के। तो जो एनर्जी इमिट होती है वो होती है इन फॉर्म ऑफ सीरीज, और यही सीरीज कहलाती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की खास बात यह है कि सबसे पहले फाइंड करी थी बाल्मर ने। उसकी वजह यह है कि ये पाई जाती है इन द विजिबल रीजन, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो जो वो लाइट एमिट करता है एक्चुअली वो हमें नज़र आती है। तो ये जितनी भी हम लोग लाइट अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो कि हमें नज़र आ रही है विजिबल रीजन के अंदर है, यकीनन वो किस इमिशन की वजह से हो रहा होता है, वो बैल्मर सीरीज़ के अंदर हो रहा होता है। जैसे कि हमारे बल्ब होते हैं, उस बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जंप करता है टुवर्ड सेकेंड ऑर्बिट, तो जो लाइट वो एमिट करता है उसको हम देख सकते हैं क्योंकि वो लाई करती है विजिबल रीजन में। फिर इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट के अंदर, तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, तो जो सीरीज होती है वो बाल्मर सीरीज कहलाती है। तो वेवलेंथ और वेव नंबर बाल्मर सीरीज का कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। सिर्फ क्या होगा, जो फाइनल ऑर्बिट है उसकी जगह पे 2 आ जाएगा, और इनिशियल की जगह पे हम लिख देंगे n। ये वही रेडबर्ग फार्मूला है, रेडबर्ग इक्वेशन है, जिसमें हमने सिर्फ क्या करा है, फाइनल ऑर्बिट की जगह पे 2 पुट कर दिया। तो इनिशियल क्या हो सकता है, इनिशियल 3 हो सकता है, इनिशियल 4 हो सकता है, इनिशियल 5 हो सकता है। तीसरी सीरीज पैशन सीरीज कहलाती है। पैशन सीरीज तब होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी तीसरे ऑर्बिट से जंप करता है, किसी भी ऑर्बिट हायर ऑर्बिट से जंप करता है तीसरे ऑर्बिट में, ठीक है ना। याद रखिए फाइनल ऑर्बिट जो है वो तीसरा ऑर्बिट होगा, तो हमें जो मिलेगी रेडिएशन वो सीरीज में मिलती है, और ये सीरीज कहलाती है पैशन सीरीज। और पैशन सीरीज के अंदर एनर्जी का अमाउंट, फ्रीक्वेंसी का अमाउंट कम होता है, और ये हमें मिलती है इन द इंफ्रारेड रीजन, ठीक है ना। इसको भी हम देख नहीं सकते, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर पाई जाती है। तो जो इंफ्रारेड एलईडी इमिटर होते हैं ना, जो कि आमतौर पर रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के आगे लगे हुए होते हैं, जहाँ से आप देखोगे रिमोट कंट्रोल के अंदर जब भी आप बटन को प्रेस करते हो तो लाइट नज़र नहीं आती है, एक्चुअली वो लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। और इसी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन को रिलीज़ करने के लिए एनर्जी हमें कम रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से हम इंफ्रारेड एलईडी जो है वो लगाते हैं रिमोट कंट्रोल्स के अंदर, ताकि हम कम एनर्जी में जो सेंसर का काम है वो कर सकें। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, तो वो सीरीज़ कहलाती है पैशन सीरीज़। मैथमेटिकली जो है पैशन सीरीज को लिखा जा सकता है 1/3 का स्क्वायर -1/n², 3 इस वैसे क्योंकि फाइनल ऑर्बिट पैशन सीरीज में 3 होता है, और इनिशियल हो सकते हैं 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। चौथी सीरीज कहलाती है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है चौथे ऑर्बिट के अंदर, और रेडिएशन इमिट होती है इन फॉर्म ऑफ सीरीज, उसे ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और इसमें तो एनर्जी और ही कम इमिट होती है, इस वजह से ये लाई करता है इन द फार इंफ्रारेड रीजन। होता तो इंफ्रारेड है लेकिन वो भी बहुत ही कम एनर्जी वाला। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में, तो वो सीरीज ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, जहाँ पे एन एफ लिखा हुआ था वहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर -1/n²। और इनिशियल ऑर्बिट हो सकते हैं 5, 6, 7 एंड इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। पांचवी जो सीरीज़ है वो पी फंड सीरीज़ है। पी फंड सीरीज़ जो है वो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट के अंदर, तो रेडिएशन इमिट होती है इन फॉर्म ऑफ सीरीज, उसे पी फंड सीरीज़ कहते हैं। और ये तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इस वजह से ये लाई करते हैं फार इंफ्रारेड रीजन में। और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट में जंप करता है तो वो सीरीज़ कहलाती है पी फंड सीरीज़। और वही फॉर्मूले में जहाँ पे आना चाहिए था फाइनल ऑर्बिट, वहाँ पे आ जाएगा 5। तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइटबर्ग्स इक्वेशन। और n क्या हो सकता है, हो सकता है 6, 7 एंड सो ऑन। लेमन सीरीज लाई करती है इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, क्योंकि मैंने बताया एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। देख लो दूसरे से पहले में जाएगी तब भी अच्छा खासा एनर्जी का फ़र्क आ रहा है।
ठीक है ना। इसी वजह से एनर्जी ज़्यादा एमिट होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसी वजह से लाई करता है इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। बाल्मर सीरीज़ जो है वो इंटरमीडिएट एनर्जी है और ये लाई करती है विजिबल रीजन के अंदर, जैसा कि मैंने समझाया। इसी तरीके से पैशन सीरीज़ में एनर्जी डिफरेंस कम आ गया है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा तो एनर्जी का तीसरे ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी कम, तो वो हो जाएगा इंफ्रारेड। और इसी तरीके से ब्रैकेट और पी फंड में तो ना होने के बराबर की एनर्जी होती है क्योंकि वो फार इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं। तो ये जो मैंने कलर शेडिंग दिखाई है इसी वजह से, ताकि आप लोग इस फिगर को जहन में बैठा लो और समझ जाओ कि एनर्जी बहुत ही कम इमिट होती है इन केस ऑफ ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज़। सो दैट्स इट। आई होप आपको सारा जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा कि सीरीज़ में इनिशियल ऑर्बिट फाइनल ऑर्बिट के क्या क्या रिलेशंस हैं, रीजन्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बेसिकली हमने इस टॉपिक को स्पेशली यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में। सो प्रैक्टिस में रखना है। देखते रहो तलाश फेस एकेडमी। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।